बारिश से एमपी के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निचले इलाकों में सावधानी बरतने के निर्देश दिए। भिंड में भारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया, जिससे कि मलबे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए। पन्ना में भारी बारिश से बागी नदी उफान पर है, जिसे पार करते हुए एक कार बह गई। कार सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। उज्जैन में शिप्रा नदी की रामघाट पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यूपी के अलीगढ़ से 2 युवक उज्जैन घूमने के लिए आए थे। दोनों ने शिप्रा नदी में डुबकी भी लगाई, लेकिन अचानक से गहरे पानी में चले गए। दूसरे युवक को शिप्रा तैराक दल और होमगार्ड के जवानों ने बचा लिया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवा दिया गया। पन्ना में स्टेट हाईवे पर पड़ने वाली पिलाट नदी में निर्माणाधीन पुल की वजह से बनाया गया डायवर्शन मार्ग बह गया है, जिससे कि कालिंजर समेत कई गांवों का संपर्क टूट गया। पन्ना में परिवार के साथ पाली नाले पर पिकनिक मनाने आया युवक तेज बहाव में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। सतना में भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर। चित्रकूट में रामघाट पर मौजूद दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। प्रशासन अलर्ट। सतना शहर में भी जल जमाव हो गया। कई इलाकों में लबालब पानी भर गया। घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। टीकमगढ़ में बारिश से कई जगह जल जमाव हो गया। निचली बस्ती में पानी जमा हो गया। दुकानों और घरों में पानी भर गया। लोगों का आरोप है कि हर बार बारिश में ऐसा ही हाल होता है, लेकिन प्रशासन सुध नहीं लेता। शिवपुरी की बिछोर तहसील में दुर्लभ प्रजाति के पीले रंग के मेंढकों का झुंड देखने को मिला है। यहाँ पर चमकदार पीले रंग के मेंढक की उछल कूद देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मोती सागर तालाब के पास लोगों की भीड़ लग गई। छत्तीसगढ़ में करीब 1.5 साल बाद खुले 10वीं और 12वीं के स्कूल। कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूलों में की गई व्यवस्था। सरकार ने दिए नियमों के कड़ाई से पालन के निर्देश। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद देश के 1 लाख गांवों का दौरा करेगी, जबकि मध्य प्रदेश में करीब 7,500 गांवों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद में केंद्र सरकार के धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मंदिरों पर सरकार की दखलंदाजी हटाने की भी मांग है। इंदौर में हॉस्टल वार्डन की नौकरी पाने के लिए एक मुस्लिम महिला ने खुद को हिंदू बताया। धर्म के बारे में झूठ बोलकर आरोपी ने पहले नौकरी पाई, उसके बाद जालसाजी कर अपने परिजनों को लाभ पहुंचाया। अकाउंट ऑडिट होने पर मामले का खुलासा हुआ। हॉस्टल वार्डन ने छात्राओं से मोटी फीस वसूलकर उन्हें नकली रसीद थमा देती थी। हॉस्टल में होने वाले खर्चों पर वार्डन मोटा कमीशन भी वसूला करती थी और धोखाधड़ी के इन पैसों को वो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में जमा करवा देती थी, फिर फरार हो जाती थी। सरगुजा के बैन पार्क में हाथियों के डर से ग्रामीण अपना घर छोड़कर स्कूल में शरण ले रहे हैं। इलाके में 9 हाथियों का दल सक्रिय है। अब ये 100 से अधिक मकानों को निशाना अब तक बना चुके हैं। इन हमलों में 3 से 4 ग्रामीणों की मौत भी हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। वहीं अधिकारियों का तर्क है कि वो ग्रामीणों की हर शिकायत पर तेजी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। धमतरी में नक्सलियों की काराना करतूत सामने आई है। नगरी थाना क्षेत्र के चंदनपहाड़ा गांव में नक्सलियों ने एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को गांव में छोड़ दिया। शव के पास से पर्ची भी मिली। सूचना पर एसपी, एसडीओपी समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंचा। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नामजद एफआईआर दर्ज की जाएगी। मामले की तफ्तीश जारी है।
इंदौर, मंदसौर, खरगोन के बाद राजधानी भोपाल में भी अवैध शराब के कारोबार पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा है। आबकारी विभाग ने छापा मारते हुए 300 बोतल मिलावटी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई शराब की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब तस्कर हरियाणा से सस्ती शराब लाकर महंगी ब्रांड की शराब में मिलाते थे और भोपाल में खपा रहे थे। आबकारी विभाग अब तस्करों से पूछताछ कर रहा है, जिसमें मंदसौर सहित दूसरे जिलों में हुई शराब से मौत के बारे में भी पूछताछ की जाएगी। छतरपुर में 13 साल के बच्चे की खुदकुशी मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फ्री फायर गेम में 40,000 रुपए हारने और मां के गेम खेलने से मना करने पर बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी, जिससे 2 दिन बाद पुलिस ने फ्री फायर गेम खिलाने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि गेम खिलाने वाले बच्चे को पैसे डालने का दबाव बनाते थे और इसी के चलते बच्चा 40,000 रुपए हार गया था। पुलिस ने दावा किया है कि अकाउंट की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कांकेर के पखानजूर में डीएपी के बाद यूरिया खाद की कालाबाजारी के आरोप लग रहे हैं। यूरिया की बोरी की कीमत सरकार ने 266 रुपए निर्धारित की है, लेकिन व्यापारी इसे 500 रुपए में बेच रहे हैं। इसके साथ ही किसानों को जबरन जैविक खाद भी दी जा रही है। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कवर्धा में पहले ही किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा था, वहीं अब हड़ताल की वजह से किसानों की दिक्कत और बढ़ जाएगी। जांजगीर में 9 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी 5 बच्चों का पिता है। घटना नवागढ़ थाना क्षेत्र की वारदात के 2 दिन बावजूद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में बेऊ गांव की सरकारी राशन दुकान से करीब 150 बोरा चावल चोरी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने जल्दी ही चोरों को पकड़ने का दावा किया। औरेला पेंड्रा परपाही जिले में सिवनी गांव में हुई चोरी का खुलासा कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की निशानदेही पर 40 लाख के जेवरात और 80,000 कैश बरामद कर लिए गए। पन्ना में पशु तस्कर के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 कंटेनर से 81 मवेशी बरामद किए हैं। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। एमपी के पिछड़ा वर्ग मंत्री रामखिलावन पटेल आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। मंत्री ने कहा कि हमारे समर्थन से ही 27% ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में पहुंचा। कमलनाथ सरकार ने वकील तक खड़ा नहीं किया था। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर में समीक्षा बैठक की। इसके मद्देनजर तुलसी सिलावट ने विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उज्जैन में इंटरनेशनल स्टेडियम की भूमि पूजन से पहले आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव तलवारबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान महिलाओं और छोटे बच्चों ने भी लठ और तलवार से गजब का प्रदर्शन किया। मंत्री मोहन यादव भी बच्चों का हौसला अफजाई करते नजर आए। मंत्री मोहन यादव ने बताया है कि ये स्टेडियम 20 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। यहाँ फुटबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट के साथ ही मलखम्ब अकादमी और आवासीय परिसर का निर्माण भी किया जाएगा। कैग की रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी ने भूपेश सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार राज्य 9,608 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे में है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 145 प्रोजेक्ट जिनके 2020 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पूरे नहीं हुए। सरकार ने राज्य की जीडीपी का 23.91% का कर्ज लिया। जीडीपी ग्रोथ में 2.69% की गिरावट दर्ज की गई। सरकार के आय के ग्रोथ में भी 8% की कमी हुई। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि जीएसटी की राशि, खनिज की रॉयल्टी से लेकर सेस की राशि तक में राज्य के साथ केंद्र ने नाइंसाफी की है।
प्रदेश में शिक्षक भर्ती को मिली मंजूरी के बाद शिक्षकों और सहायक शिक्षकों में खुशी की लहर है। सरकार ने कल 11,404 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी थी। नियुक्ति के आदेश देने पर अभ्यर्थी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। शिक्षक भर्ती संघ ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया। शिक्षक अभ्यर्थी संघ ने वादा पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए बचे हुए शिक्षकों के पदों को भी जल्दी ही भरने की अपील की। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर लगने वाले पशु बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। पत्ती बंद और बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पशु बाजार में पहुंचे थे, लेकिन लोग ना तो मास्क लगाते नजर आए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही किया है। सावन सोमवार के दूसरे दिन आज देश भर के शिवालयों में भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी करने पहुंचे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में भक्त आज सुबह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज सुबह करीब 4 बजे बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई है और बाबा को 1008 बेलपत्रों की माला अर्पित की गई। श्रद्धालु आज दोपहर 1 बजे तक और शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक बाबा के दर्शन कर सकते हैं। शाम 4 बजे बाबा की पालकी पूरे लाव लश्कर के साथ मंदिर प्रांगण से नगर भ्रमण के लिए निकलेगी। मंदसौर के विश्व प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। रायपुर के प्राचीन बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए मंदिर प्रबंधन की ओर से एहतियात बरते जा रहे हैं। भोपाल में पुराने बड़ महादेव मंदिर में भक्त प्रार्थना करने पहुंच रहे हैं। यहाँ भक्त बेलपत्र पर राम नाम लिखकर महादेव को अर्पित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन और विकास की दिशा में हो रहे काम को लेकर वन मंत्री मोहम्मद अकबर को सम्मानित किया गया। यूएनसीसीडी ने प्रदेश में किए जा रहे काम की सराहना करते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर और पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव निर्मल अवस्थी का सम्मान किया। आज प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी का करेंगे उद्घाटन। शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे पीएम मोदी। डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित माध्यम होगा ई-रूपी। आज एक बार फिर से संसद में हंगामे के आसार। सदन की रणनीति के लिए विपक्ष ने सुबह 10 बजे बुलाई मीटिंग। विपक्ष के नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश करेगा केंद्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिली जिम्मेदारी। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर बोला हमला। कहा जुलाई चला गया, वैक्सीन की कमी नहीं गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिया जवाब। कहा सुना है जिन 13 करोड़ लोगों को जुलाई में टीका लगा उसमें से एक आप भी। जम्मू कश्मीर में देशद्रोहियों को सरकारी नौकरी और पासपोर्ट की सुविधा से दूर रखने वाले सर्कुलर पर विवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने नाराजगी जताते हुए किया ट्वीट। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख और उनके बेटे को ईडी का नोटिस। आज एजेंसी के ऑफिस में पेश होने का निर्देश। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को बताया पीएम मटेरियल। बीजेपी ने कहा फिलहाल पीएम मोदी का जवाब नहीं। टोक्यो ओलंपिक में आज होने वाले मैच में 50 मीटर ड्रॉप अप फ्री पोजीशन के लिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशाना लगाएंगे। ऐश्वर्य के माता पिता उनकी जीत के लिए कामना कर रहे हैं। ऐश्वर्य प्रताप खरगोन के छोटे से गांव रतनपुर के रहने वाले हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने टोक्यो जाने से पहले अपना बेस्ट देते हुए देश के लिए मेडल जीतने की बात कही थी। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। बैडमिंटन में चीन के खिलाड़ी को दोनों सेटों में हराया। बनी ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला।
टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीवी सिंधु को पीएम मोदी ने फोन करके बधाई दी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने सिंधु को बताया है देश की शान। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने भी पीवी सिंधु को बधाई दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने पीवी सिंधु के शानदार खेल की तारीफ भी की है। ओलंपिक में 41 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंचा पुरुष हॉकी टीम। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 से हराया। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम आज लगाएगी दम। क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से है भिड़ंत।